हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ जीके के क्वेश्चन इंडिया के लेवल पे। ठीक है, जो आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ये जो चैनल आपको नाम दिख रहा है पढ़ ले बेटा के नाम से, ये चैनल जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऐसा लोगो वो बना हुआ आएगा। तो इस यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि कभी भी अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर ये जो आपको बहुत ही काम देगा, या अगर आप याद कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से आप बताइए कौन सी है। कोसी, ब्रह्मपुत्र, या फिर गंगा, या गंडकी। ठीक है, कमेंट आप जरूर करना ताकि अब मुझे पता चल जाए कि आपको आंसर पता भी है या नहीं है। ठीक है, अगर वैसे देख लीजिए आंसर नीचे दे रखा हुआ है कि आंसर सी जो है सबसे लंबी नदी है भारत की, गंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो तो था लंबी नदी, लेकिन ये कौन सी चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका जो इसमें ऑप्शन है वो है यहाँ पे, ये देखिए पहला, ये आपको जो दिख रहा है पहला वाला, ये आंसर सही है आपका, पहला वाला। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखो, राज्य नहीं पूछा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा शहर। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि भारत का जो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जो शहर है वो मुंबई है, भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, आंसर में ए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको लिखा हुआ ये वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन आपको पहला जो है ये आपका सही है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब यहाँ पर आ गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा 28 में से, तो आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है, आंसर में देखिए मध्य प्रदेश जो है आपका सबसे बड़ा राज्य, डी ऑप्शन, ये वाला आंसर आपका सही है चारों में से। ए बी सी डी आपके चार ऑप्शन है, चारों में से आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे आसान क्वेश्चन, मैंने भी आंसर भी आपको बता दिया था कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए, वैसे पहले 29 थे, लेकिन अब जो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हो गए हैं, आंसर आपको दिख रहा है नीचे लिखा हुआ ए वाला ऑप्शन, 28 राज्य हो चुके हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, छठा कहता है कि भाई भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का पूछा गया, विश्व का नहीं पूछा गया, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपको याद कर लीजिए इसका भी, देखिए भाखड़ा बांध है, या इंदिरा सागर बांध है, या हीराकुंड बांध है, या नागार्जुन बांध है। आंसर आपको नीचे लिखा हुआ है कि हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा बांध है। वैसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बांध की जगह पर बा लिखा हुआ, तो आपको ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बांध जो लिखा हुआ था यहाँ पे। चलिए देखते हैं, आपका छठा क्वेश्चन हो गया, सातवां देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डाउट था बच्चों का कि भाई ये बांध होता क्या है? हमें तो भैया पता ही नहीं बांध होता क्या है ना? जो यहाँ पे लिखा हुआ ये आ रहा है ना बांध, ये वाला, ये होता क्या है? तो मैं बता दूं आपको बांध क्या होता है। देखिए, बांध आपको ये देखिए, चित्र देखिए, ये चीज़ क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं नदियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, उस नदी के बीच में पुल बड़ा सा बना दिया जाता है। तो उस पुल में से कि मतलब जैसे ये होता है ना, ये पानी जैसे निकल रही है, देखिए पानी यहाँ से बह रहा है, तो ये पानी वहाँ से बहता रहता है, मतलब पानी को कुछ इस तरीके से, देखिए नदी आ रही है, नदी पीछे से आ रही है, और नदी में देखिए पानी नीचे कैसे गिर रहा है, ये है बांध, इसको कहते हैं, ये जो पूरा है ना ये, इसको कहते हैं बांध। जो नदी के पुल पर नदी पे बनाया जाता है ये बांध, यानी पानी को स्टोर करके, ताकि कहीं अगर पानी बाढ़ आ जाएगी, तो वो अगर पानी सारा बह जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, मतलब इस बांध को बनाकर पानी को रोक लिया जाता है ताकि इलाके में बांध ना आए, या कभी पानी की कमी आ जाती है तो इस बांध को छोड़ दिया जाता है, खोल दिया जाता है, ताकि वहाँ पर पानी पहुँच जाए। ठीक है, तो मतलब पानी को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अब भारत की सबसे जो लंबी सुरंग है, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा क्या है, ये वाला ए ऑप्शन आपका चेनानी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए कह रहा है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति। वैसे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति ये प्रधानमंत्री के समय में भी, जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके समय में आई है, वरना पहले ऐसी कोई भी मूर्ति भारत में सबसे ऊंची विश्व की नहीं थी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है आपकी, ये वाली, कहाँ गई आपकी, ये देखिए पहला ऑप्शन आपका, पहला नहीं सॉरी, सी ऑप्शन जो है आपका सही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी होता क्या है, एक बार इसको भी देख लीजिए आप। इसको कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत बड़ी मूर्ति है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है ये, 182 फुट है ये, इतनी ऊंची मूर्ति है। देख रहे हैं नदी के तट पर, आपको दिख रहा है कैसे बना हुआ, इतना ज़्यादा ऊंची मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हीं को कहा जाता है, अखंडता का प्रतीक। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना क्या अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन हमारा क्या है भाई,
कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो आपको चारों ऑप्शन में से जो आपका यहाँ पे कुतुब मीनार है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 9वां क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार अच्छे से। तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या कहता है भाई? जिनकी तीन भुजा होंगी, जैसे तीन भुजा मान लीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ये तीन भुजा हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, तीन भुजा हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? पहला वाला ऑप्शन त्रिभुज। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? अब भाई अगर मैं मान लूँ 2 ले लेता हूँ, तो 2 तो ये एक अंक हो गया, लेकिन अगर मैं मान लो मैं 10 ले लूँ, तो ये हो गया आपका इकाई, ये हो गया दहाई, तो 2 अंक की हो गई, एक अंक की, एक अंक की है। अगर मैं 12 ले लूँ तो ये भी 2 अंक की है, इकाई और दहाई 2 अंक की है ना, लेकिन 12 तो बड़ा है, 10 तो छोटा है, तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या आता है? भाई अगर किसी भी नंबर को देखो, किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 5 ला लिया, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। किसी भी नंबर को अगर 15 ले लोगे, 15 से भी गुना कर दोगे, या 16 ले लो, 16 से 0 को गुना कर दो, हमेशा आंसर आपका 0 आएगा। तो वो ये बोल रहा था कि जब किसी संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तो उत्तर हमेशा क्या होता है? बी, 0 होता है। ये 13वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान, वर्तमान का मतलब है कि जो अभी प्रधानमंत्री है वो कौन है? आपका पहला वाला ऑप्शन है जो है नरेंद्र मोदी जी हैं आपके वर्तमान प्रधानमंत्री। ये देखिए आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? भाई 1 किलोग्राम यानी 1 केजी आप बोलते हो, 1 किलो चीनी लेने जाते हो, उसमें कितने ग्राम होते हैं? उसमें होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई सबसे छोटी सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या मैं बताऊंगा, जैसे मान लो कि ये 2 हो गई, ये 4, ये 6, ये 8, एक एक छोड़ते हुए चले जाइए, आपकी सारी सम संख्या आ जाएंगी। ठीक है, जो सबसे छोटी स्टार्ट होती है वो होती है 2, तो आपका पहला आंसर इसमें ठीक है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आप, अगर किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो उसका उत्तर हमेशा क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या वही होगा? तो आप बताइए। अगर मान लो मैंने ले लिया कोई संख्या, मान लीजिए 15 ले लिया, भाई 15 को अगर मैं 1 से करता हूँ गुना, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 15 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा वही संख्या आती है, मतलब वही संख्या आती है। तो वही संख्या का कौन सा ऑप्शन है? डी, वही संख्या आएगी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका? 16वां क्वेश्चन कहता है कि पंचभुज में कितनी भुजा होती है? भाई पंचभुज में 5 भुजा होती हैं। नाम से पता चल रहा है, पंच, पंच मतलब 5, भुजा मतलब जिसकी भुजा, जैसे वर्ग बताया था मैंने, वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसके 4 भुजा हो। ठीक है, तो 5 भुजा जिसकी होती है कुछ इस तरीके से, तो वो क्या होती है? इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा हो गई। तो 5 भुजा में कौन सी होती है? जो पंचभुज होता है उसकी 5 भुजा होती है। आपका जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, पंचभुज में कितनी भुजा होती है? 5। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा बच्चे, यहाँ गलत लिखा हुआ आंसर, वैसे यहाँ 5 होना चाहिए था। ठीक, पंचभुज में 5 भुजा होती है। आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? जो मनुष्य का शरीर होता है व्यक्ति के, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 306, 106 या 200? तो उसमें होती हैं 206 हड्डियाँ। ठीक है, छोटे बच्चों के शरीर में क्या होता है? ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, तो लेकिन अगर प्रॉपरली एक मनुष्य का देखा जाए तो उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। 19वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती हमें क्या बताते हैं? भाई जब आप रेड लाइट पे जाते हैं कोई गाड़ी वगैरह से, तो वहाँ पे आपको रेड लाइट दिखता है ना कि लाल बत्ती हो गई, तो वहाँ पे लाल बत्ती हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रुकना। लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुकना। तो आपका पहला आंसर सही है। 20वां क्वेश्चन क्या है कि भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत कब आज़ाद हुआ? भारत यानी भारत देश जो है कब आज़ाद हुआ था? तो भारत देश जो आज़ाद हुआ था वो 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 21वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कह रहा है कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है?
तो वर्तमान मतलब जो अभी है मुख्यमंत्री वो भी दिल्ली के, तो दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि बीजेपी का पूरा नाम, बीजेपी आपको दिख रहा है ये जो बी जे और ये पी लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बड़े शॉर्ट तरीके से, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको कहते हैं, ये जो जिसका कमल का निशान होता है वो भारतीय जनता पार्टी होती है, यानी बीजेपी उसको कहते हैं हम शॉर्ट तरीके से। ठीक है। तो आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 23वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारत की राजधानी क्या है? तो सभी को बच्चों को पता होगा कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 24वां कह रहा भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान मतलब जो अभी जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे राष्ट्रपति भी होते हैं, तो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी की बात हो रही है, चीज़ ध्यान रखना, पक्षी जो उड़ने वाले। ठीक है। तो वो पहला होता मोर, शेर तो नहीं हो सकता, बाघ भी नहीं हो सकता, ना ही तेंदुआ हो सकता, तो पहला आपका ऑप्शन है, आंसर भी आपको यहाँ में लिखा हुआ दिख रहा है मोर। ठीक है। अब ये देखिए भारत का राष्ट्रीय प्राणी, अब ये प्राणी है, पक्षी की बात नहीं हो रही है, तो ना मोर है इसका ऑप्शन और ना ही शेर ना ही बाघ, सॉरी आपका जो इसका आंसर है यहाँ पे बी वाला शेर जो आपका है, शेर प्राणी की बात हो रही है ना। हाँ, तो आपका जो है यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही है, शेर जो प्राणी। ठीक है। प्राणी जो होता है वो शेर होता है। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर में होते हैं। ठीक है। 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। अगला 28वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 28वां क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट टीम में कितने सदस्य होते हैं? भाई जब क्रिकेट बैट बॉल खेलते हो आप लोग तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर खेल सकते हैं, कितने कितने की टीम बनती है? तो उसमें जो टीम बनती है वो 11-11 लोगों की टीम बनती है। ठीक है। अब हम तो जितना मर्जी ऐड करवा लेते हैं, भाई फ्रेंड सर्कल में खेल रहे हैं तो भाई 15-20 जितने भी एक टीम में घुस जाओ, ये चीज़ नहीं होती है। प्रोफेशनली देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि भाई 11 मतलब एक टीम में 11 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक। 28वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए 28वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जो है भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है उनको। ठीक है। 30वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हमारी आंखों का क्या काम है? भाई आंख क्या काम करती है आप खुद बता दो, सुनने का काम करती है आंख, या लिखने का या पढ़ने का? आंख का काम तो देखना होता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 31वां क्वेश्चन आपको देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वंदे मातरम या हे मेरे वतन के लोगों या ये देश है वीर जवानों का, ये गाने नहीं होते हैं। जो आपका ये वाला ऑप्शन है पहला, ये जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान है। ठीक है। लेकिन जो वंदे मातरम वो राष्ट्रीय गीत है, लेकिन राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 31वां क्वेश्चन क्या है कि फुटबॉल गेम किससे खेला जाता है? फुटबॉल जो गेम खेलते हो आप लोग, फुटबॉल खेलते हो ना, वो किससे खेला जाता है? पैरों से, हाथों से, सिर से या बैट बॉल से? तो वो पहला वाला ऑप्शन जो ठीक है कि भाई पैरों से फुटबॉल खेला जाता है, क्योंकि आप जब देखोगे तो फुटबॉल जब लिखा हुआ आएगा, जब फुटबॉल लिखा हुआ आएगा तो फुट मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद, यानी पैर से खेलने वाला गेंद। समझ आ रही है ना आपको बात? तो ये चीज़ होती है, तो फुटबॉल मतलब जो होता है वो पैर से खेला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ने वाला होता है, पूरे विश्व की बात हुई यहाँ पर, तो कि सिर्फ इंडिया के नहीं, सिर्फ से विश्व की। तो जो विश्व की सबसे बड़ा पक्षी होता है वो होता है शुतुरमुर्ग। अब शुतुरमुर्ग किसको कहते हैं? देखो शुतुरमुर्ग कहते हैं इसको, ये जो आपको दिख रहा है कितना बड़ा शुतुरमुर्ग होता है, ये देखो, ये इतने बड़े होते हैं जितना एक मनुष्य की हाइट होती है व्यक्ति की, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ऊंचे होते हैं ये। ठीक है। इनके अंडे देख रहे हो, अंडे कितने बड़े बड़े होते हैं, जितना ना मुर्गी के अंडे होते हैं उससे कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा ही इनके अंडे होते हैं लगभग। ठीक है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ हल्का होता है, मतलब वजन जिसका कम होता है? पानी हल्का होता है, जूस हल्का होता है, घी हल्का होता है, तेल हल्का होता है? तो आपको ये चीज़ बतानी है, सबसे हल्का पदार्थ जो होता है वो तेल होता है। ठीक है। अब ये तेल होता कैसे है? अगर मान लीजिए आप कोई कटोरा लेते हैं या गिलास कुछ भी लेते हैं, उसके अंदर आप पानी भर लीजिए। जब आप पानी भरेंगे ना तो उसके ऊपर जब तेल डालेंगे ना,
तो तेल ऊपर ऊपर क्या करने लगेगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। देखे हो आपने कभी, तैरने लगेगा। कि इसका मतलब क्या है, वो हल्का है तभी तो तैर रहा है। अगर भारी होता तेल तो क्या होता, नीचे नहीं चला जाता, वो एकदम गिलास के यहाँ पर तो नीचे जाता है, लेकिन वो तो हल्का है, तो इसका मतलब वो तैर रहा है। ठीक, 34वां क्वेश्चन हो गया आपका। 35वां देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके बुआ के जो बेटे हैं और बेटे के मामा आपके क्या लगेंगे। यानी आपकी बुआ का जो बेटा है, उस बेटे का जो आपके बुआ का बेटा है, उनका मामा आपके क्या लगेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भाई लगेंगे, बहन लगेंगे, या माँ लगेंगे, या पिता लगेंगे। तो आपको ये चीज़ बताओ क्या चीज़ लगेंगी, कमेंट जरूर करना आप आंसर का। तो वो आपको पिता लगेंगे आपके, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि आपके बुआ के जो बेटे होंगे ना, वो मतलब आपके भाई लगे। ठीक, तो वैसे आपके पापा तो आपके पापा हो गए, तो इसका मतलब वो भाई हुआ तो उसके भी तो पापा हुए। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि यहाँ आपके बुआ के जो बेटे हुए, आपके बुआ का जो बेटा हुआ, वो आपके पापा को मामा ही कहेगा, आपके पापा को मामा ही कहेगा। ठीक, तो आपके 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से देख करके याद जरूर कर लेने, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। ताकि कभी भी अगर क्विज कंपटीशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप वहाँ पर देख करके जा सकते हो, इनको देखने के लिए, देने के लिए, पढ़ करके। ठीक है। बाकी ये चीज़ को तो आपको जितने भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हो, ठीक है, ऐसा वीडियो, तो आपको हमारे चैनल पे जो है मिल जाएगा। चैनल का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या है चैनल का नाम, पढ़ ले बेटा नाम है। जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऐसा चित्र बना हुआ आएगा, लोगो। ठीक, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो डाले, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं इस तरह की वीडियो बहुत सारी डालता रहूँगा, तो चैनल को आप क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले वो चीज़ पहुँच जाए। और उन बच्चों के पास भी भेज दो जो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।